हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी निरंतरता से करते होंगे। अब आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नाम है एचसीएफ एंड एनसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त। इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके बच्चों, आगे देखिए बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है। इससे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और भी जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में इसके क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को आप लोग बड़े ही आसानी से करोगे। मैं आपको इनके तरीकों के बारे में बताऊंगा, इनसे जो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं मैं उनको भी यहाँ बताऊंगा, उनको यहाँ डिस्कस करूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करें। मैथ जो है बच्चों, ये मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। बच्चों देखिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दिया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दिया जाए उसे उसका एलसीएम कहते हैं बच्चों, कहते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 18, 24 और 36 तथा 48, 48 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। बच्चों एलसीएम निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एक क्रम में ऐसे लिख लेंगे 18, 24, 36 को, और एक सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देंगे। बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दिया जाए। जैसे मैंने 2 से भाग, 2 9 18, 2 से 12, 2 से कितना है 18, 2 से बच्चों 9 जाएगा नहीं तो 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 से बच्चों कट गया 2, फिर यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2 से बच्चों तो 1 1 1, अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 या 12, 12 या 36, 36 गुना, देखिए फिर से कहीं गलती तो नहीं हो गई। 2 9 18, 2 1 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 3, 2 8 16, 2 से 9 जाएगा नहीं, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 2 जाएगा नहीं, 3 एकम 3, अब 2 से भाग दिया, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 3 36, 36 दूना 72, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 72 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग इस तरह से इसको देखें, 18, 24, 36, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 72। ठीक है बच्चों, ये हमारा एलसीएम हो गया, इसे हम एचसीएफ कहेंगे। और इस पर देखिए एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, जो प्रत्येक संख्या को पूरा विभाजित कर दे, विभाजित यानी डिविजिबल कर दे, विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है बच्चों, एचसीएफ कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल की यदि हम बात करें तो क्या 625 और 775 का एचसीएफ निकालें, 625 तथा 775 का एचसीएफ निकालें बच्चों। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले मैं इनको कैसे निकालूंगा, देखिए 625 यहाँ लिखूंगा, 775 यहाँ लिखूंगा, 625 का 1 में भाग दूंगा तो 625 यहाँ आ जाएगा, 5 5 गया 0, 7 में 2 गए 5, 7 में 6 का 1। ठीक है बच्चों, 625 यहाँ लिखूंगा और फिर भाग दूंगा, तो देखिए बच्चों कितने आ जाएगा, ये हमारे हिसाब से 15 चौको 60 होता है तो 600 हो जाएगा, 15 25 70, 750 हो जाएगा, तो 15 चौको 60 बच्चों 600 आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 2। अब इसका 150 का तो 25 छक्का 150 बच्चों, जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 25 बच्चों, क्या होगा एचसीएफ 25 होगा। यानी 625 और 775 का एचसीएफ निकाला जाए तो क्या होगा, 25 होगा, यानी 625 775 का मासा क्या होगा बच्चों, 25
होगा। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। ये परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए और आप इस सवाल को जो तरीका है इसको आप भी ध्यान रखिए। आप इसके सवाल हम आपको बताते हैं कि इसके सवाल कैसे लगेंगे। एक्चुअल में इसके जो सवाल हैं वो बहुत ही आसान हैं, आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगेंगे। देखिए अब इसके उन सवालों पे आते हैं जो सवाल पूछे गए हैं ज़्यादातर एग्जाम में। देखिए आप लोग उन सवालों पर आते हैं। देखिए जैसे सवाल नंबर 1 जो लिखा हुआ है कि 12, 15, 18, 24 तथा 56 का लासा निकालें। इट मीन्स फाइंड द नंबर्स ऑफ 12, 15, 18, 24 एंड 56 LCM। ओके, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन बच्चों क्या दे रखा है 2520, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों 2500 और थर्ड ऑप्शन बच्चों दे रखा है 2510 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बच्चों 2530। अब मुझे इसको निकालना है तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा सोल्यूशन। ठीक है बच्चों क्या लिखूं 12, 15, 18, 24 और 56 जो है हम निकाल रहे हैं। इसका एलसीएम देखिए सबसे पहले मैं सबसे छोटे नंबर से काटेंगे तो 2 छिंग 12, 15 जाएगा नहीं, 2 नीम 18, 2 से 12, 2 से 28। ठीक है बच्चों, फिर 2 से तो 2 3 6 15, फिर 9, 2 छिंग 12, फिर 14, फिर 3 से बच्चों 3 कम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, फिर 14 बच्चों। अब हम लोग देंगे 2 से भाग तो फिर देखिए 5 3 1 2 पे 14, फिर 3 से बच्चों 5 ऐसे जाएगा 3 कम 3, फिर 5 से बच्चों 5 कम 5, फिर यहाँ पे 7, यहाँ 7। ठीक है बच्चों, हम इनका आपको गुणा कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बच्चों गुणा कर लिए 2 दूनी 4 यहाँ 12 दूनी 24 यहाँ 72 पंचे 7 × 35 72 × 35 गुणा कर लेते हैं 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लिए 5 से 35 1 36 और 72 यहाँ 3 दूनी 6 3 7 21 बच्चों 0 6 6 12 की 2 यहाँ से लिए 3 1 4 5 2 2520 इसका आंसर बच्चों पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह से आपको अगला सवाल देखिए कैसे होगा। आसान सवाल होते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछे आते हैं, नवोदय विद्यालय परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कह रहा है कि 210 तथा 108 का लासा निकालें। बच्चों ये भी सवाल उसी तरह का है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जल्दी से हल करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर मेरे आंसर से मिलाइए क्या आपका आंसर सही निकला, और नहीं निकला तो आपने कहाँ गलती कर दी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए इसका मुझे निकालना है क्या लासा, तो 210 और 108 लासा निकालना है। तो सबसे पहले 2 से 2 कम 2 2 पंचे 10, मैंने 2 संख्या एक साथ काट दी तो 0 आगे बढ़ा दिया। मैंने बताया था अपने पीछे के चैप्टरों में बताया है 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, फिर 2 से 105 तो ऐसे लिख दूंगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 का 9 1 इधर 3 5 15 3 9 27 बच्चों। 3 से 35 ऐसे लिखूंगा 3 3 9। ठीक है बच्चों, फिर 5 से 3 से फिर दे दीजिए 35 और फिर 5 से 35, फिर 7 से बच्चों 1 आ जाएगा। अभी तो गुणा कर लिए 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 36 का 108 गुणे 7 × 35 बच्चों 5 8 40 5 कम 5 बच्चों। मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया 2 क्योंकि यहाँ इसके पहले 0 लगा हुआ है, मैंने ये भी बताया हुआ है आपको। फिर 3 से 3 8 24 3 कम 3 0 4 4 8 5 2 7 3780 का आंसर बच्चों सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आसान है, इन पर प्रैक्टिस करनी है, बस आप प्रैक्टिस करिए और इस चैप्टर के आसान सवालों के नंबर जल्दी से आप प्राप्त कर लीजिए। अब कह रहा है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 32,
132 44 को पूरा पूरा भाग दे, पूरा 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 विभाजित कर सके, विभाजित कर सके। बच्चों यहाँ कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने आपको बताया था बड़ी से बड़ी संख्या का तरीका क्या होता है। बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम पूछ रहा है, मैंने अपनी परिभाषा में लिखा था एक बात। 24 32 और 44, 24 है 32 है और 44 है, इसका मुझे हल करना है। तो मैं 24 से सबसे पहले 32 में भाग दूंगा, 24 एकम 24, 12 में 4 गए 8, फिर 24 से 8 लिखा 24। बच्चों 8 आया और 8 का बगली वाली संख्या में 44 से, तो 8 5 40, 8 6 48, तो 8 5 40, यहाँ 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8, यानी इनका लास्ट जो CF निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों 8। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे बच्चों, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन है बच्चों 2। तो यहाँ पर देखिए सॉरी SCF जो है 4 हो जाएगा, ये जो 4 लिखा हुआ है ये इधर राइट आंसर है। ओके बच्चों, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कैसे लगेगा? सवाल बहुत ही आसान से इसके होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा, मासा कितना है 119 है, तथा लासा 11781 है। एक संख्या बच्चों 1071 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है बच्चों, दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए इसका मुझे आंसर निकालना है, यानी if the two numbers the SCF of two numbers is 119 and the LCM is 11781 and one number is 107 and find the second number। ओके बच्चों, इसका एक बच्चों सूत्र होता है, उसको आपको याद रखना है, मासा इंटू लासा बराबर, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र को आप लगाएं और इसका आंसर प्राप्त करें। देखिए दो संख्याओं का मासा तो मतलब 119 दे रखा है, लासा 11781 है और पहली संख्या 1071 है। दूसरी संख्या निकालनी बच्चों, दूसरी संख्या हम लोग को निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 119 इंटू 11781, ये गुणे में नीचे भाग में हो जाएगा 1071 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है बच्चों। इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, इसके ऑप्शन क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 1300, दूसरा है 1309, तीसरा है 1350 और चौथा है 1348। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे निकालेंगे। ये सवाल मुझे लगाना है, सवाल कुछ नहीं है, बस खाली इसमें कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। 119 बच्चों किस पहाड़ी माता, ये देखना है हम लोगों को। 17 7 119 होता है बच्चों, 17 7 119 होता है, लेकिन इतने नंबर बड़े नंबर से मत काटे हम लोग, तो इसको 3 से काटे तो 3 का 9, 1 9 और 2 इधर आ जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा बच्चों। तो देखिए 3 का 9 9 2 3 9 27, 3 9 6 और 2 3 7 21। ठीक है, फिर 3 का 9 9 इधर, 3 का 9 9 और 2 11, 3 का 9 1 10 सॉरी, तो 3 का 9 1 10, एक यहाँ गया 3 5 15 15 16 17 इधर 3 7 21। ठीक है बच्चों, इसको एक बार रेगुलर कर देख लीजिएगा, ये सही किया ना, 3 7 21 की, 1 हाथ से 2 3 9 6 2 8 3 27 के साथ बिल्कुल सही बच्चों। आगे चलते हैं, अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 का 9 और 3 9 27। ठीक है बच्चों, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 इधर, 3 9 27। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे 119 मल्टीप्लाई 1309 मल्टीप्लाई 119, ये से करके बच्चों 1309 इसका आंसर, द सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान रखिए, इस तरह के सवालों को लगाने का तरीका यही होता है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला लगाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, लिखा है 2 × 3 × 5 × 7, और लिखा है 3 × 5 × 7 × 11 का मासा बताइए। मासा क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2 × 3 × 5 × 7, फिर सेकेंड ऑप्शन है 3 × 5 × 7 × 11, और थर्ड ऑप्शन है 2 × 3 × 5 × 7 × 11, और फोर्थ ऑप्शन है 3 × 5 × 7। बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परिभाषा पर ध्यान देना है। जो एचसीएफ की परिभाषा थी बच्चों, एचसीएफ की परिभाषा कहती है हाईएस्ट कॉमन, ऐसा कॉमन जो दोनों में मिल रहा हो, वही आपका आंसर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, 11 नहीं है नहीं, 3 5 7 जिसमें है उसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और इसके जो अगले सवाल हैं थोड़े से कठिन वाले, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने चैनल बनाया था। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको गणित अच्छे से आ जाए, मैथ आपको अच्छे से आ जाए। इसके बाद मैं ये जैसे ही गणित खत्म होगी उसके बाद मैं रीजनिंग शुरू कर दूंगा, उसके बाद मैं हिंदी शुरू कर दूंगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 सब्जेक्ट केवल आते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। पहला सब्जेक्ट आता है मैथ, दूसरा आता है रीजनिंग, और तीसरा आता है हिंदी। आप लोग डरिए मत, परेशान मत होइए, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर भरोसा करिए, मुझ पर भरोसा करिए। मैं आपको ये जरूर से जरूर आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करेंगे। मेरे चैनल को देखते रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।